है। तो ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री की बात है और जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 नामों का जिक्र किया, तो सबसे पहले निश्चित तौर पर यहाँ पर वसुंधरा राजे ही आता है। और यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं भुला सकते कि राजस्थान में बीजेपी ने अब यूपी मॉडल के तर्ज पर 2 उप मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे में यहाँ पर अगर बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दोनों ही नेताओं को दिया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर वसुंधरा राजे ही ये बता दें कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ तो यहाँ पर चर्चाओं में है सीएम को लेकर, लेकिन वसुंधरा राजे भी दरकिनार नहीं की जा रही है। लगातार देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर उनके तमाम जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को ही राजस्थान का अगला सीएम होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर अस्तित्व राजस्थान में है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी जो है वसुंधरा राजे के साथ अगर जाती है, वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री बनाती है, तो फिर से एक बार 5 जो है सालों बाद सत्ता बदलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब मंथन इस बात पर है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की कमान किसके हाथ में दी जाए। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों पर मंथन कर रही है कि आखिरकार किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और तीनों ही राज्यों में एक ही मुश्किल जो इस वक्त पार्टी के हाई कमान के सामने है। पद एक है और नाम कई सारे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में जहां एक और बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, इस्तीफा वे लोकसभा से दे चुके हैं, जिससे एक बात साफ है कि दोनों ही नेता अभी भी सीएम पद की दावेदारी के लिए जो रेस चल रही है उसमें शामिल है। लेकिन इस बीच देखा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अचानक पार्टी के हाई कमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से राजस्थान में महारानी का ही दबदबा देखा जाने वाला है? इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से समझेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए आखिरकार कौन सबसे सटीक चेहरा हो सकता है। यहां पर सबसे पहले मेरे साथ अक्षय मौजूद हैं। अक्षय से जानना चाहेंगे, अक्षय, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ या फिर वसुंधरा राजे, आपकी नजर में कौन सा नेता सबसे सही बैठता है मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि पद के आधार हैं और आधार ये है यहाँ पर कि वसुंधरा राजे का आधार है उनका अनुभव। 2 मर्तबा वे सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 40 साल से ऊपर का उन्हें अनुभव है, और इसके साथ ही यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ कई मर्तबा रही है। तो ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री की बात है और जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 नामों का जिक्र किया, तो सबसे पहले निश्चित तौर पर यहाँ पर वसुंधरा राजे ही आता है। और यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं भुला सकते कि राजस्थान में बीजेपी ने अब यूपी मॉडल के तर्ज पर 2 उप मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे में यहाँ पर अगर बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दोनों ही नेताओं को दिया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर वसुंधरा राजे ही बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से अक्षय ने कहा कि उनकी नजर में वसुंधरा राजे सिंधिया एक बेहतर नेता है, लेकिन जब से बाबा बालकनाथ का एक रूप अलग राजस्थान में देखा गया, उनमें जो छवि है वो योगी आदित्यनाथ की देखी जा रही है। यहाँ पर नाजमीन है। नाजमीन, बाबा बालकनाथ को लेकर भी अब तक चर्चाएं थी कि उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चलता है, ऐसे ही राजस्थान में हो सकता है कि बाबा बालकनाथ का भी एक अलग ही रूप देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या बाबा बालकनाथ में वो काबिलियत है कि हाईकमान उन्हें ये पद सौंप? देखिए, बिल्कुल, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर बाबा बालकनाथ को लेकर सबसे आगे नजर आ रही हैं, दिल्ली में बैठकें की जाती हैं, बाबा बालकनाथ को सबसे पहले बुलाया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि बाबा बालकनाथ को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति तैयार कर रही है कि राजस्थान में अगले सीएम वही हों। आपको ये बता दें कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ तो यहाँ पर चर्चाओं में है सीएम को लेकर, लेकिन वसुंधरा राजे भी दरकिनार नहीं की जा रही है। लगातार देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर उनके तमाम जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को ही राजस्थान का अगला सीएम होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर अस्तित्व राजस्थान में है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की वजह से है। तो आप ये देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा बालकनाथ भी यहाँ से नहीं हटेंगे, वसुंधरा राजे भी नहीं हटेंगी। हो सकता है कि वसुंधरा राजे अगर सीएम है तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, तो बाबा बालकनाथ बन सकते हैं। तो ये दोनों चेहरे मुझे जहाँ तक लगता है भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव आजमाती हुई नजर आई।
कि जिस तरीके से अब नाज़मीन भी ये कहती हुई नजर आए कि बाबा बालक नाथ का मुख्यमंत्री बनना तो शायद अभी मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन वो डिप्टी सीएम यहां पर जरूर बन सकते हैं। अबरार भी है मेरे साथ और उनसे भी इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में एक बार फिर से महारानी का दबदबा राजस्थान में देखा जाने वाला है। और आज जिस तरीके से वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाली है, तो क्या इस मुलाकात के बाद अब पार्टी के हाईकमान वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर लगाने वाले हैं। मेरे साथ अबरार हैं, अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, क्या लग रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया ने कल मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, आज मुलाकात होनी है, तो क्या मान लिया जाए कि आज वसुंधरा राजे की ताजपोशी पर पार्टी हाईकमान बड़ा ऐलान करने वाले हैं? देखिए, पार्टी हाईकमान मुझे लगता है कि अभी कुछ और समय ले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई और चेहरे इस रेस में शामिल हैं। जहाँ तक बाबा बालक नाथ की बात है, तो अगर उत्तर प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी जो है कोई जो है चंबा करने वाला फैसला लेती है, और देखिए उत्तर प्रदेश में फैसला भाजपा के पक्ष में गया। योगी आदित्यनाथ कहीं से भी रेस में नहीं थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और वो फैसला उनके पक्ष में गया। कई बार भाजपा को उसका सियासी लाभ भी मिला। लेकिन राजस्थान की स्थिति क्या वही है? क्या राजस्थान में जो है वही फायदा उनको मिल सकता है? क्योंकि राजस्थान का राजनीति जो गणित है वो बिल्कुल अलग है। अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उनको बदलती हुई नजर आई। हर 5 वर्षों में सत्ता बदलती है। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी जो है वसुंधरा राजे के साथ अगर जाती है, वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री बनाती है, तो फिर से एक बार 5 जो है सालों बाद सत्ता बदलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। क्योंकि वसुंधरा राजे के अगर इतने ही ज़्यादा चाहने वाले होते, या उनकी राजनीति में राजस्थान में इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि देखिए एक जो है पकड़ पार्टी पर होना और जनता के बीच पकड़ होना दो अलग बात होती है, और वसुंधरा राजे की पकड़ जनता के बीच नहीं है। और यही यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा को शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए? देखिए, शायद ये बात नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे को अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो 5 वर्षों के आने वाले के बाद जो चुनाव होंगे उसको अगर सोच करके देखा जाए, तो भाजपा की उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं बचेगी। क्योंकि वसुंधरा राजे इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब थी, तो उन्हें जब दोबारा चुनाव हुए थे तो उन्हें चेहरा नहीं बनाया गया। तो देखिए, जिस तरीके से अबरार ने भी साफ तौर पर इस चीज को माना है कि शायद वसुंधरा राजे सिंधिया इन 5 सालों में उतना ज्यादा अपने आप को मजबूत जमीनी स्तर पर नहीं कर पाई हैं। यहाँ पर मेरे साथ राकेश जी भी हैं, उनसे एक सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं, तो क्या अब उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बाबा बालक नाथ का एक वैसा ही रूप देखा जाएगा जो हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं? लेकिन इसी बीच देखा गया कि एक ऐसी घटना हो जाती है, किस तरीके से हमने देखा कि करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, दिन दहाड़े उनकी जान ले ली जाती है। कहा जा रहा है कि अभी पूरी तरह से सरकार बनी भी नहीं है और गुंडा राज जो है वो राजस्थान में शुरू हो चुका है। तो अगर वाकई में मान लिया जाए कि 5 साल हमें और ऐसे इससे बड़ी बड़ी घटनाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं राजस्थान में, ये कहा जा रहा है बार बार। देखिए प्रज्ञा, जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हत्याकांड का मामला है, ये पहले से चला आ रहा है। और ये बिश्नोई जो जात है और जो राजपूत जात, ये जातीय एक मामला है जो काफ़ी पुराना एक संघर्ष है, उस कारण ये हत्याकांड हुआ। हाँ, ये बात सच है कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तत्कालीन गहलोत सरकार से सुरक्षा मांगी थी और वो सुरक्षा नहीं दी गई। और ये जो बफर टाइम होता है, ये बफर टाइम मैं एक तरीके से कहूँ कि जितने भी माफिया या ये जो संघर्ष की लड़ाई और हत्याकांड के लिए सबसे मुफीद टाइम होता है। कारण ये है कि प्रशासन नई सरकार के गठन और पुरानी सरकार की विदाई और मंत्रालय विभागों को ठीक करने में ज़्यादा व्यस्त होता है। प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर से ध्यान भटकता है। तो इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं बीजेपी की आने वाली सरकार से ज़्यादा कांग्रेस की जा चुकी सरकार कटघरे में है कि जब एक जातीय संघर्ष था और राजपूत समाज के अध्यक्ष को अगर सुरक्षा चाहिए थी तो क्यों नहीं दिया गया। इससे एक तरह की नाराज़गी बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के लिए है और इस पर कांग्रेस को देखना
बिल्कुल, देखिए अब सवाल लगातार यही बन रहा है कि जिस तरीके से करणी सेना के अध्यक्ष का दिन दहाड़े हत्या उनकी हो जाती है और अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का ऐलान करती है और आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर किसकी ताजपोशी होती हुई देखी जाएगी। वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ या फिर कोई और ही बड़ा दावेदार सामने आ सकता है। इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।